नमक नमक से नहीं खपता, और सत्य सत्य से ही कटेगा, असत्य असत्य से ही कटेगा, धर्म धर्म से ही विजय होगी। अधर्म से धर्म की विजय नहीं हो सकती। धर्म करने के बाद ही अधर्म पर विजय प्राप्त करने वाला धर्म ही बीज होता है, तब धर्म की विजय होती है, भगवान स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं। अब कहीं आवश्यकता कोई फार्मूले की है तो दिखने में लगता है कि कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आपके श्री कृष्ण जी भगवान, आप जयकारा बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो, ऐसा दो क्यों जयकारा बोलते हैं? तो मैंने कहा भैया हम राम जी महाराज को 3 नाम से बोलते हैं। पहले तो बोलते हैं अयोध्या नाथ की जय हो, जो अयोध्या के अधीन है वो मेरे स्वामी है, नाथ हैं, मेरे परमात्मा है, मेरे राजा हैं। फिर बोलते हैं राम जी महाराज की जय हो, फिर वे हमारे राम जी हैं। हमारे राम जी का मतलब है कि हमारे हैं, तभी तो हम उनको सही से देख पा रहे हैं, भी हमें देखते हैं, इसलिए तो भारत में आए, नहीं तो पाकिस्तान में और अमेरिका में नहीं हो जाते। तो हमारे राम जी महाराज की जय हो। फिर हम बोलते हैं कि अयोध्या नाथ की जय हो, बोलते ना। फिर बोलते हैं राघवेंद्र सरकार की जो, फिर कहते हैं हमें ना राम जी चाहिए, ना राजा चाहिए, ना राम जी चाहिए, ना अयोध्या के हमें बालक चाहिए, हमें राघवेंद्र सरकार चाहिए जिसमें माँ जानकी जी हो, लक्ष्मण जी हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, माता भगवती सीता माई हो और हनुमान जी महाराज हो, हमें वो चाहिए, क्योंकि हमें ये राजगद्दी है, ये पंडोकर सरकार राम जी का दरबार है, ये राजगद्दी है। इसलिए इस दरबार में आपने देखा हो राम दरबार राजाशाही महल बन रहा है। आप देखा हो सब मंदिर देखें, सबके एक एक शिखर हैं, और हमारे राम जी महाराज अयोध्यानाथ के 5-9 शिखर का मंदिर बन रहा है, बड़ा महल बन रहा है, अभी तो तैयार नहीं है। जैसे ओरछा में महल बनाया गया, ऐसे ही पंडोकर धाम में राम जी महाराज का महल बन रहा है। लोग कहते हैं कि आप श्री कृष्ण को जयकारा बोलते हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो, बांके बिहारी की जय हो, उसका मतलब हम कहते हैं बांके बिहारी पंडोकर धाम में नहीं आए थे, पंडोकर धाम में द्वारकाधीश आए थे, और द्वारकाधीश आए, नाम एक ही है। उनको समझा रहा हूं जो बेवकूफ लोग हमसे जो बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहा हूं, जवाब देना ही हमारा कर्म है, और प्रश्न को ग्रहण करते ये इसको मैं आहार समझता हूं, और उत्तर देना हमारा काम है। तो द्वारकाधीश भगवान हमारे, इसलिए हम इनको ज्यादा मानते हैं क्योंकि द्वारकाधीश ने महाराज धर्मराज को प्रेरणा दी कि आने वाले भविष्य में आपके साथ साथ यह घटना घटनी है, यह दुर्घटना घटनी है, इससे सावधान रहना। तो इसलिए पंडोकर धाम पीठ भविष्य वक्ता के रूप में जानी जाती, आज से नहीं द्वापर से। और यहां साक्षात स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने भविष्य पढ़ दिया, तब से यह पंडोकर धाम भविष्य वक्ता के रूप में है। ठीक है। और द्वारकाधीश भगवान ने जब युद्ध हुआ तो धर्म के लिए कोई अड़चन आ रहा है, कोई पाप अड़चन आ रहा है, तो आप पाप काटने के लिए एक छोटा सा कार्य करना पड़ा। यदि किसी को उकसाना हो, किसी शत्रु को वध करना हो, किसी राक्षस का वध करना हो, यदि वो शांति से निकल जाएगा तो क्या आप करोगे? और नहीं तो और यहां से निकलने का मौका पाते वो छोड़ेगा नहीं। तो हमारा महाभारत कहता है कि उसको पहले उकसा दो, मौका देखते मजबूत हो तो, मजबूत ना हो तो उकसाना मत। तो हमारे द्वारकाधीश ने एक और को नहीं छोड़ा, जितने भी नालायक थे, फर्जी थे, जितने धर्म विरोधी थे, सबका सत्यानाश हो गया, एक वो नहीं बचे। अब भी हमारे 2 गुरु, राम जी ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम जी है। ये योगी ब्रह्म है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी महाराज ब्रह्म है, ये योगी ब्रह्म है। ठीक है, नया शब्द ले आए। और राम जी महाराज हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी महाराज हैं, वो भी अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, धर्म की जीत के लिए यदि आवश्यकता किसी की लेनी पड़ती है तो मैं ले लेता हूं, छोड़ता नहीं, क्योंकि मैं राम जी महाराज का भी भक्त हूं और श्री कृष्ण का भी भक्त हूं। और कली काल के राजा एक प्रक्षेत्र के, और ऐसे हर जगह जिन्होंने बंगाल पर विजय पाई, बंगाल को जीता, पढ़ाई नहीं की है, ये भूत प्रेत नहीं है जिन्हें 18 पार्टी 12 पार्टी 5 पार्टी 2 पार्टी पढ़ नहीं, बोले हम फलाने देवता हैं, बोले नारसिंह हैं, हम गौड़ हैं, मुंडेला हैं। ये हाथीमान महाराज हैं, जो लोग पढ़न के गए तब देवता और प्रेत सिद्ध बने। हाथीमान महाराज ने बंगाला जीता है, स्वयं कामरू कामाख्या को भी अपने अधीन कर लिया। तो ये कौन कर सकता है? माई को कोई अधीन कर सकता है अपने?
माई को अधीन वही कर सकता, ब्रह्म को वो ही अधीन कर सकता जो परमात्मा का भक्त होगा या परमात्मा ही होगा। तो ऐसे परम पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान विराजमान है। बराधाम में आप जाते हैं, उनके हाथी पर हनुमान जी महाराज विराजमान है, और हाथी का जो मस्तक होता है वो सबसे बड़ा पवित्र होता है, गणेश रूप माना जाता है। ठीक है, हाथी पे कोई आप कई लोग बोले महाराज हनुमान जी महाराज हाथीवान महाराज के आगे क्यों बैठे? क्योंकि मैंने कहा हनुमान और हाथी युवान एक ही हैं। और अभी हमको जानकारी प्राप्त हुई तो ये भी मुझे एक प्रेरणा आई और मैंने समझा, अनुभूति की। लोग अलग अलग नाम से जाते हैं कि हाथीवान और हनुमान, जिसके साथ आन और वान और शान लगी होती है वो मात्र वीर के साथ लगी होती है, महावीर के साथ लगी होती है। तो हनुमान ही हाथीवान है। और किसी किसी जगह पर भी तो हाथीवान को और हनुमान को, जैसे भगवान शंकर को छत्तीसगढ़ में बूढ़ा देव बाबा के नाम से जानते हैं और हनुमान को पैरौन के नाम से जानते हैं। राइट। तो हमारे महाराज जी का नाम है पीरू। तो पीरू का अर्थ होता पीर, पैर, पैरौन, जो सबके ऊपर वास करता हो, राज करता हो, सबका बादशाह हो, सबका नायक हो। तो हनुमान जी नायक हैं। तो ये आदिवासियों और जंगली भाइयों के बीच से हाथीवान महाराज का नाम पैरौन प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ के लोग कौन कौन है बताइए? छत्तीसगढ़ के कौन कौन लोग हाथ उठाए? आपके यहां जंगल क्षेत्र में वहां हनुमान जी को पैरौन बोलते कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना? है? क्या बोलते हैं? हनुमान जी को क्या बोलते हैं? तो ये शब्द ये से नाम रखे जाते थे। पहले नाम रखा जाता था जो भारतीय होते थे, ईश्वरीय भक्त होते थे, सनातनी होते थे। तो रामलाल, श्यामलाल, गोरेलाल, प्यारे लाल, धर्मलाल, है ना। अब आ गए टिंकू चिंकू पिंकू। हाँ, जब से ये नई नई पढ़ाई आ गई ना तब से ये आ गए। पुरानी पढ़ाई में तो यही होता था कि दद्दा का नाम, बब्बा का नाम, पूर्वजों के नाम एक बार राउंड के बाद वापस घर में आ जाता था। ठीक है ना। तो हमारे पैरौन यानी कि हनुमान जी महाराज जो संकट सबका हरते हैं, वही यानी पैन माने होता पीड़ा, पैन हो रहा है पीड़ा, पीड़ा को हरने वाले हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज ने सबका संकट हरा है, राम जी महाराज का संकट हरा है, और कलियुग में श्री हाथीवान महाराज सबका संकट हर रहे हैं। इसलिए पैरौन। तीन शब्द मिले और तीन शब्द को हमने खींचा रबड़ की तरह। ये मेरा भाव अर्थ है, जिसको नहीं मानना घरे जाओ। कौन कह रहा मानो? जो हमें सुन रहे भी मानेंगे और जो नहीं सुन रहे भी घरे जाओ। हम कहां कह रहे तुम मानो? तुम्हें मजबूरन मानने पड़ रहा है, पर्ची का इंतजार कर रहे हो ना, जो हम कहें सुनते रहो। हाँ, और फिर मंथन करना कि हमने इनमें कितनी बात सही बोली, तो जिंदगी में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और जीवन में चलने की रास्ता मिल जाएगी और आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। अब जो भागवत तो हो नहीं कि सुनो सुनो नहीं तो उठ के चले जाओ। हाँ, महाराज जी को कौन सा हमका छू लेने हैं, हम तो कल सुन लें, नहीं तो मोबाइल पे सुन लें। लेकिन तुम्हारी पर्ची मोबाइल पे नहीं मिले, पर्ची मिले यहीं बैठे सुनते रहो आराम से। बाहर गए, पर्ची में बाहर रखी, निकाल फिर नहीं देने वाला मैं। अभी देखो लोग कह रहे थे कि महाराज तुम क्या करते रहते हो अकेले में बैठे बैठे? हमने कहा ये करता रहता हूं कि इतनी पर्ची हमने एडवांस लिख दी। कौन हो, कहां से आए, को तुम हो, कहां के दद्दा हो, कहां के बब्बा हो। अब लोग कहते महाराज जी को गलो बैठ गो, अब बैठना जाए। अभी कछु लोग कमरा में बैठे थे, एक चाय बड़ी मुश्किल में आई तो लोग मुंह बना रहे थे कि चाय पिए 15 मिनट लगे। तो हमने देखा भैया जो चाय पीने से आंगे ही नहीं लागे, तो हमने एक घूंट लिया। हमने कहा तुम वो लग जे कहा नजर, तो हमने कहा पिए ही नहीं रहा, भाड़ में जाओ, हम जेब निकाल जाए तब देखें। तो मामा जी ने भेजी नहीं, आगे गद्दी पे आ गए। चलो कोई बात नहीं, इनको भी दुकान चलवाना हो तो चाय तो भेजना पड़ेगा, कौन सा एहसान कर रहे हैं। गुप्ता जी को भी भेजना पड़ेगी, कचौड़ी बंद। हम कहते हैं सब व्रत रखो, कोई नहीं खाएगा तुम्हारी कचौड़ी। हमें तो व्रत ही तो करवाना चालू, व्रत रखो एक टाइम, शाम के टाइम भंडारा पाओ। तो इसलिए समय समय में सब लोग ध्यान में रखो, हम तुम्हारा रखेंगे। बोलिए पंडोकर सरकार की, बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री हाथीवान महाराज की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की।
चलिए नेटवर्क आ गए हैं, बड़ी मुश्किल